नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुराग वर्मा। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आग्रह है, इल्तजा है कि अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो एक ऐसी घटना हुई है जिसने भारतीय राजनीति में एक तूफान ला दिया है। जी, वो तूफान है कि आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा के सांसद, अपर हाउस के 7 सांसद पार्टी से टूट के वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब इसका मतलब क्या है वो तो बहुत ज़्यादा हम अभी कम से कम डिस्कस नहीं कर सकते, या डिस्कस तो कर सकते हैं लेकिन उसका बहुत एग्जैक्ट मतलब नहीं निकाल सकते जब तक पंजाब चुनाव नहीं आता है, जो कि अगले साल है। लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत बड़ी स्पष्ट है कि ये एक बहुत बड़ा मूव है, और ये इतनी बड़ी टूटन या इतना बड़ा बिखराव पार्टी में क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो चिंता का विषय है। उसका विश्लेषण भी ज़रूरी है। जो आम आदमी पार्टी आदर्शों उसूलों की बात करके आई थी, उसमें ऐसा क्या हुआ कि बहुत से खास आदमी आ गए और उन खास आदमियों ने एक जो फाउंडर खास आदमी थे उनसे विद्रोह करके और इस तरह से पार्टी टूट करी। देखिए, इस पार्टी को जो लीड किया है तोड़ने में, वो सामने से तो दिख रहा है राघव चड्ढा, लेकिन नहीं, राघव चड्ढा से भी बड़ा एक प्लेयर है जो इस पूरी टूट के पीछे जिम्मेदार है। वो हैं उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा जी। इसके अलावा एक और है जिनको मैं वीडियो के अगले हिस्से में डिस्कस करूंगा, लेकिन जो मेन जहां से आम आदमी पार्टी के विघटन की नींव पड़ी वो थी राघव चड्ढा के परिणीति चोपड़ा से प्रेम और उसके बाद विवाह होने पे। राघव चड्ढा का परिणीति चोपड़ा से विवाह 24 सितंबर 2023 में उदयपुर के एक 5 सितारा होटल में हुआ। वो शादी ऐसी थी कि कोई ये सोच के ये कल्पना नहीं कर सकता कि किसी राजनेता की वो शादी हो सकती है, और राजनेता भी ऐसा, वो भी आम आदमी पार्टी का, जो राजनीति में सामान्य लोगों की राजनीति बनाने आई थी और बहुत ही सादगी और शुचिता की बात करी थी। उस पार्टी के नेता का विवाह इतने ग्रैंड हो रहा है। उसके बाद हिंदुस्तान के कई जगहों पे रिसेप्शन भी हुए, लेकिन जो विवाह हुआ वो बहुत बड़ा, बहुत ग्रैंड था। परिणीति चोपड़ा से शादी के बाद ऐसा माना जाता है, जो लोग अंदर की बातें जानते हैं, जो अंदर की बातों को बहुत गंभीरता से समझते हैं, जो पत्रकार अंदर तक घुसे हुए हैं आम आदमी पार्टी की राजनीति में, वो ये बताते हैं कि परिणीति चोपड़ा से शादी के बाद राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से और कुछ हद तक अरविंद केजरीवाल से विमुख होने लगे थे। उसमें परिणीति चोपड़ा का कितना बड़ा रोल है, वो तो अंदर क्या डिस्कशन हुआ वो तो उन दोनों को ही पता होगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि उस शादी के बाद से राघव चड्ढा ने राजनीति में, स्पेशली आम आदमी पार्टी की राजनीति में और अरविंद केजरीवाल में इंटरेस्ट लेना कम कर दिया था। ऐसा ये भी माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल इस विवाह के पहले राघव चड्ढा जी को अपने बेटे की तरह मानती थी। वो इतना ज़्यादा उनका राघव चड्ढा से प्रेम था कि पंजाब में जब सरकार बनी तो राघव चड्ढा एक तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री थे। भगवंत मान तो सिर्फ एक चेहरा थे, लेकिन असली जो सरकार चलती थी वो राघव चड्ढा के घर से चलती थी। उसको एक कहा जाता था, एक कोठी नंबर 50 या बंगला नंबर 50 का एक टर्म होता था कि यानी जैसे 10 जनपद एक एड्रेस है या 11 अशोक रोड एक एड्रेस है, उसी तरह से, या 7 लोक कल्याण का मार्ग एक एड्रेस है, उसी तरह चंडीगढ़ में बंगला नंबर 50 या कोठी नंबर 50 एक एड्रेस माना जाता था, एक पावर सेंटर माना जाता था कि वहीं से पंजाब की सरकार चलती, और वो बंगला था राघव चड्ढा जी का। जैसे ही राघव चड्ढा जी ने अपनी शादी को अनाउंस किया कि वो परिणीति चोपड़ा से प्रेम करते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, एकदम से अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल जी का राघव चड्ढा जी से मोह भंग हो गया। अब उसको कहना पता नहीं कितना उचित है, लेकिन उसके पहले एक ऑडियो लीक हुआ था जिसमें ऐसी बात कही गई थी, वो कंफर्म नहीं है, ये एक ऑडियो लीक थी और अंदर खाने ये बात होती थी कि राघव चड्ढा
से अरविंद केजरीवाल अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता है। ये गॉसिप है, ये और एक ऑडियो लीक के पे आधारित खबर है। आज मैं देखता हूँ कि ये खबर कहीं किसी ज़माने में बहुत सारी सोशल मीडिया पे इधर उधर होती थी, अब मैं देखता हूँ कहीं वो खबर गायब हो चुकी है, वो कहीं खबर नहीं है। लेकिन खैर, तो शायद इस वजह से ये संबंधों में खटास आई हो, ऐसा माना जा सकता है, या ना मानने के भी बहुत सारे कारण हैं, मानने के भी बहुत सारे कारण हैं। लेकिन इस परिवार ने इस शादी को अटेंड किया था और अरविंद केजरीवाल ने बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया था उस शादी में, खूब नाच डांस सब कुछ किया था सब परिवार। अब अरविंद केजरीवाल जी की जो गद्दारी जो अब टर्म दिया जा रहा है, उसको अगर आप डिफाइन करें तो राघव चड्ढा फेस बने इस पूरे गद्दारी, सो कॉल्ड गद्दारी या तथाकथित गद्दारी का फेस बने। लेकिन ऐसा माना जाता था कि अरविंद केजरीवाल के जो सबसे प्रिय व्यक्ति हैं वो संदीप पाठक हैं। संदीप पाठक IITian हैं और बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का चेहरा पब्लिक में है, उसी तरह से पाठक जी इंटरनल संगठन में बहुत मजबूत आदमी हैं। उनकी स्टाइल काम करने की बहुत ज़्यादा अरविंद केजरीवाल जी की पसंद की है और उन्होंने पार्टी को बहुत मजबूत किया। और जिस तरह से ऐसा माना जाता है कि पंजाब के चुनाव जिताने में संदीप पाठक का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिस तरह से वो चुनाव के रणनीतिकार हैं, उसकी वजह से उनको माना जाता है कि उनकी वजह से ही पार्टी चुनाव जीती थी। वो भी चले गए, ऐसा क्यों हो गया? चलिए, स्वाति मालीवाल से माना जा सकता है कि उनकी तो पिटाई करी गई थी, तो वो जा सकती हैं। राघव चड्ढा के संबंध खराब हो गए तो उनको राज्यसभा से उपनेता पद से हटा दिया गया था, माना जा सकता है कि वो नाराज़ हो गए, चले गए। लेकिन संदीप पाठक क्यों? वो तो पार्टी के बहुत मजबूत कद्दावर, बड़े मजबूत नेता। अशोक मित्तल, लवली यूनिवर्सिटी, लवली मिठाई की दुकानों के मालिक, वो क्यों चले गए? जबकि जब अरविंद केजरीवाल को अपना शीश महल छोड़ना पड़ा था तो वो मित्तल साहब के ही बंगले पे उन्होंने अपने बीच का समय बिताया। जब तक उनका बंगला लोधी एस्टेट वाला तैयार नहीं हो गया था, तब तक वो वहीं रहे। और आप ये भी कोइंसिडेंस देखिए, जिस दिन उन्होंने बंगला खाली करके अपने बंगले में गए हैं, उसके अगले दिन मित्तल जी ने बगावत कर दी है। अरविंद केजरीवाल जी से इस तरह की नाराज़गी आखिर पार्टी में हुई क्यों? इस बात की जो घोषणा है कि पार्टी टूटेगी, राघव चड्ढा टूटेंगे, इस बात की घोषणा कुमार विश्वास जी ने आज से 2 साल पहले कर दी थी। उनका ये कहना था कि राघव चड्ढा एकदम से इतना बड़ा हो गया, जब से उसने परिणीति चोपड़ा से शादी करी, वो एक तरह से सोशल मीडिया सेंसेशन बन गया, तो जिसकी वजह से ये अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं आ रहा होगा और वो छोड़ेगा नहीं अरविंद केजरीवाल को, ऐसा मानना था। और वही हुआ। अब इसमें दोनों पक्ष हैं कि शायद परिणीति चोपड़ा को अरविंद केजरीवाल का तानाशाही रवैया पसंद नहीं था, जिसकी वजह से राघव चड्ढा को ऐसा कहा गया कि इस पार्टी में भविष्य ठीक नहीं है। नंबर 2, अरविंद केजरीवाल को राघव चड्ढा का परिणीति चोपड़ा से शादी करना पसंद नहीं आया। इस वजह से ये दोनों तरफ से खिंचान हुए और राघव चड्ढा बीच में फंसे और इसकी वजह से उन्हें अलग होना पड़ा इस पार्टी से। फिर इन्होंने अंदर अंदर इसको एक चैनलाइज किया, चीज़ें संगठित करी, 7-6 लोगों को और तैयार किया और टूट के वो भाजपा में आ गए। आज की तारीख में देखा जाए तो इस पार्टी में सिर्फ 2 आदमी बचे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। एक है संजय सिंह और दूसरे हैं मनीष सिसोदिया। अब यहाँ ये माना जाता है कि चाहे कुछ हो जाए, अरविंद केजरीवाल जी के साथ संजय सिंह तो रहेंगे, मनीष सिसोदिया भी थोड़ा सा दाएं बाएं हो सकते हैं। लेकिन हाँ, संजय सिंह इकलौते ऐसे व्यक्ति होंगे जो पार्टी में आखिरी दम तक अरविंद केजरीवाल जी के साथ होंगे। किसी ने एक बड़े मजाक में, एक वरिष्ठ पत्रकार ने बोला था कि ये जब पार्टी शुरू हुई थी तो ये ऑटो रिक्शा में बैठ के आए थे, फिर वो वोल्वो बनी और अब वो फिर ऑटो रिक्शा में पार्टी आ गई, यानी 3 लोग हो गए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। अगर आप देखिएगा तो जो मैंने परिणीति चोपड़ा वाला एंगल बताया है, इनकी सितंबर 2023 में शादी हुई और 24 के मार्च अप्रैल से फरवरी मार्च अप्रैल में इनके ऊपर प्रॉब्लम शुरू हो गई और ये मार्च में अरेस्ट हो गए थे। अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं।
और इस बीच राघव चड्ढा एकदम साइलेंट, कहीं कोई बात नहीं, किसी से कोई पार्टी के लिए उन्होंने काम ना किया ना बात करी। वो लंदन में बैठे रहे, वो इलाज कराते रहे, उसके बाद इंडिया भी आए, तो उन्होंने पार्टी से संबंधित कोई कार्य नहीं किया। फिर जब वो राज्यसभा में जब भी वो जाते थे, वो सवाल पूछे, जब उनको प्रश्न करने का वो अधिक टाइम मिलता था, तो वो कभी समोसे की बात करते थे, कभी ब्लिंकेट की बात करते थे, कभी कुछ बात करते थे, पार्टी से संबंधित या सरकार को घेरने से संबंधित कोई बात नहीं करते थे। तो ये बात लोगों को खटक रही थी और कुछ हद तक राघव चड्ढा जी ने भी अपना विरोध प्रकट कर दिया था। अब ये जो टूट हुई है, ये आम आदमी पार्टी को पंजाब में कितना डैमेज करने वाली है, ये देखिए, भाजपा को फायदा हो ना हो, आम आदमी पार्टी को नुकसान हो गया है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। भाजपा को कितना फायदा हुआ वो चुनाव में पता लगेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लग गया है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत जल्दी नए एपिसोड में फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।